पीडब्ल्यूडी के जो एम्प्लॉई हैं वो काफ़ी ब्लंडर्स करते हैं हमारे यूएमसी में जितने भी काम। आज जो शहर के जो रोड खुदे हुए हैं, इन रोडों पे क्या हालत है, ये कभी जब बारिश गिरे तो भ्रष्टाचार दोनों कमिश्नर के टर्म में देखा जाए तो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा कौन से टर्म में हुआ है, इनके टर्म में या डॉक्टर दयानिधि सर के टर्म में? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आइए लेते हैं मुलाकात मोती लुधवानी जी के साथ। मोती लुधवानी की जो पहचान है, बतौर सीए हैं शहर के, एक्टिविस्ट है, लेकिन अभी इनकी पहचान थोड़ी चेंज हो चुकी है। इन्होंने जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है महानगर पालिका, उसको उजागर करने का जो पीएचडी की है, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान है और ये हर एक पढ़े लिखे इंसान की एक दायित्व होता है शहर के प्रति कि अगर कोई मेरे शहर में कोई गलत काम हो रहा है, कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे महानगर पालिका करे, चाहे वो ठेकेदार करे, चाहे कोई नेता करे, उसको उजागर करने का काम सभी शहरवासियों का है, जिनमें आज मोती लुधवानी जी ने, सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि आचार संहिता लगने के बाद 3 से 5 टेंडर जो आए थे उनको रद्द कराने का काम उन्होंने किया। सबसे पहले उनको फिर सुबह यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको बधाई। ये टेंडर क्या थे जो आपने जो रद्द कराए महानगर पालिका से, आयुक्त से बात करके, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? शुक्रिया जैकी जी, आप बार बार ये सब्जेक्ट कवर करते हैं। हमारी भ्रष्टाचार की लड़ाई में आपके हेल्प के बगैर, सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। साथ में हम शहर विषय में तो सब साथ में लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी जो मुद्दा आपने कहा, टेंडर जो हमने कैंसिल करवाया, एक्चुअली क्या हुआ था, जैसे आप जानते हैं जनरल इलेक्शन की जो आचार संहिता लगने वाली थी, 15 तारीख को नोटिस आया था कि 16 तारीख को 3 बजे इलेक्शन कमिश्नर की मीटिंग होने वाली है और उस टाइम से आचार संहिता लग जाएगी। बराबर। और 16 तारीख को 3 बजे मीटिंग हुई, आचार संहिता लग गई। बराबर। उसी दिन यूएमसी ने कुछ 5 टेंडर इशू किए। वो टेंडर की टाइमिंग थी 5 बजे, शाम को 5 PM को टेंडर इशू हुए, जो मेरे हिसाब से इज़ अ ह्यूज वायलेशन फॉर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। बराबर। तो मैंने वो ऑब्जर्व किया और मुझे लगा शायद ये हट जाएगा, लेकिन वो 25 तारीख तक नहीं हटा, तो फिर मजबूर मुझे कमिश्नर को इंटीमेशन देना पड़ा, कंप्लेन करनी पड़ी। इतना तो रहा कैसे? मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि इतने शहर में बुद्धिजीवी हैं और कारपोरेशन है, कारपोरेशन में इतने। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने कमिश्नर साहब को 25 को लेटर लिखा। हाँ जी, नहीं 26 को लेटर, 26 को लिखा। और 16 को आचार संहिता लगी। यस। 5 बजे। यस। इन्होंने 16 तारीख को इन्होंने वो टेंडर अपलोड कर दिया। 5 बजे अपलोड किया। 5 बजे 16 तारीख को। हाँ जी। तो क्या कमिश्नर को मालूम नहीं था कि आचार संहिता लगी हुई है? एक ये अच्छा, चलो 16 तारीख को ध्यान नहीं गया, तो 17, 18, 19, 20 क्या कर रहे थे कमिश्नर साहब? उनका ध्यान नहीं गया। यानी जब तक आप उनको रिमाइंड नहीं कराओ तब तक कमिश्नर साहब को याद नहीं रहेगा। यानी ये तो अगर आपने याद नहीं कराया होता, आपने शिकायत नहीं की होती कमिश्नर को, तो इसका ये कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता था उनसे। ये जो आचार संहिता उल्लंघन है वो तो करके बैठे थे ना उल्लंघन। देखिए, ये मैं बोल सकता हूँ, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। कार्रवाई इसमें पीडब्ल्यूडी के खिलाफ मैंने जो लेटर लिखा है, रिक्वेस्ट लेटर, मेरी 2 मांगे हैं। एक कैंसिलेशन ऑफ टेंडर्स जो वायलेशन करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को, वो मैंने फर्स्ट मांगे। जो आज कमिश्नर साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने इमीडिएटली कैंसिल करने का मुझे उसने मतलब बताया कि कैंसिल हो चुके हैं, और मैंने चेक भी किया। लेकिन ये 16 तारीख से लेके 25 तारीख तक, आपकी 26 को बात हुई ना, तो 25 तारीख तक कमिश्नर साहब को 1 हफ्ता हो गया उसके अंदर। उसमें 10 दिन समझो, होली के काट दो, सैटरडे संडे काट दो, 3 दिन काट दो, 7 वर्किंग डेज में
कमिश्नर आपका ध्यान नहीं जाता है? तो ये मैंने इस लेटर में मांग की है कि आप मेहरबानी करके जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जो न सिर्फ ये वायलेशन में गिल्टी हैं, पीडब्ल्यूडी के जो एम्प्लॉई हैं वो काफ़ी ब्लंडर्स करते हैं। हमारी यूएमसी में जितने भी काम होता है वो एक अलग विषय है पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट का। तो हम बार बार कमिश्नर साहब को लिखते हैं कि ये जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं ये एक पीडब्ल्यूडी अधिकारी को 4 अथॉरिटी देके रखी है। वो तो आपके साथ भी काफ़ी टाइम मैंने डिस्कस किया हुआ है, और वो मैं खाली नहीं करता हूँ, आप नहीं करते हैं। शहर के कम से कम 25 लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी ये शिकायत है कि शहर में पीडब्ल्यूडी में एक अधिकारी को इतनी कुर्सियाँ दी गई ये हैं। टेंडर क्या थे? ये टेंडर क्या थे? ये 5 टेंडर थे, टोटल 24 करोड़ का अमाउंट था। इसमें 3 बस डिपो बन रहे थे। बस डिपो? तो मुझे हैरानी हुई कि इतनी क्या इमरजेंसी आ गई शहर में कि आपने 3 बस डिपो 16 करोड़ के अमाउंट। देखिए बस की वैल्यू जो है, कितनी बसें हमारे शहर के में चल रही है? बस आज शहर में मेरे हिसाब से उक्का दुक्का 2-4 बसें चल रही हैं, 3 बसें चल रही हैं, और वो भी शहर में रोड खिदे हुए हैं। आज जो ड्रेनेज का जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है बसेस चल पाएंगी। तो ये शायद कुछ 15 दिन, महीना 2 महीना चले तो बंद हो जाए। उसके पहले इनको टेंडर निकालने हैं, वो भी आचार संहिता में निकालने हैं। तो ये काम था। दूसरा इनका काम था, 2 टेंडर थे ट्रेंच पट्टियों के। कौन से? ट्रेंच पट्टियाँ क्या होती हैं? एक जो टेलीफोन के जो केबल लगती हैं नीचे, जो साइड में खड्डा खोदा जाता है, टेलीफोन या मोबाइल्स की जितनी भी लाइंस जो होती हैं, जो भी पाइपलाइन खोदी जाती है, वो पट्टी बन जाती है। एक पट्टी आप जाएंगे तो रोड से दोनों साइड खुदी हुई रहती है। उसको फिल करने के लिए एक टेंडर का नाम ही अजीब था, जियो ट्रेंच पट्टी। वो जियो का पैसा है या जियो का नाम इन्होंने क्यों लिखा वो मैंने समझ नहीं पाया। तो वो टेंडर पट्टियों के टेंडर थे जो ज़रूरी थे, क्योंकि शहर में लोगों को असुविधा हो रही है। लेकिन अभी ये इन्होंने गलती कर ली, इन्होंने आचार संहिता में डाल दिया। अभी ये आचार संहिता जून तक चलने वाली है, मतलब ये जून जुलाई में टेंडर निकालेंगे, वर्क ऑर्डर जुलाई अगस्त में देंगे, मतलब ये काम वापस दिवाली। जैसे हर बार हमारे शहर में, आपको पता होगा, बार बार लास्ट 8-9 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारे शहर में पॉथोस के टेंडर निकलते हैं जून में, जिसका वर्क ऑर्डर जाता है जुलाई में, जिसका काम होता है अक्टूबर में, क्योंकि ठेकेदार बारिश में तो काम करेगा नहीं। वही बात इसमें हो गई। इस बार इनकी बेड लक क्या हो गई? आचार संहिता लग गई। वैसे इनको ये काम जनवरी, जो फरवरी या मार्च में टेंडर निकलना चाहिए, चाहते तो उन लोग आचार संहिता लगने से पहले उन्हें टेंडर निकाल सकते थे। उससे पहले इन्होंने बड़े टेंडर 42 करोड़ के निकाले। उससे पहले इन्होंने अभी रिसेंटली इन्होंने एक 5 करोड़ का टाउन हॉल का टेंडर निकाला। उसके अलावा 5 करोड़ का वेजिटेबल मार्केट का टेंडर निकाला। उसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा जो काम होता है शहर में, टाउन हॉल, मतलब कौन सा टाउन हॉल? टाउन हॉल तो है उल्लासनगर। टाउन हॉल एक 5 नंबर में इन्होंने निकाला। अभी आपको एक और टेंडर मैं बताना चाहता हूँ जो अभी चालू है। इन्होंने एक मूलभूत सुविधा का 8 करोड़ का टेंडर निकाला है। और ये मूलभूत सुविधा जो है, ये मूलभूत क्या है? मूलभूत इतना मैं सुनता हूँ। बताइए कि टाउन हॉल, हाँ जी, टाउन हॉल की जरूरत है शहर के अंदर? देखिए इन्होंने एक टाउन हॉल है ना, एक टाउन हॉल है, वो तो बिक चुका है, वो तो किसी को दे दिया है, ठेकेदार को। मतलब ये जो दूसरा बनेगा उसको भी बीओटी में देंगे? ये जितने भी शहर में, बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है मेरे को। कभी कभी मैं जब टाउन हॉल से गुजरता हूँ, मुझे ऐसी पीड़ा होती है दिल में कि जिस व्यक्ति ने अपनी जान कुर्बान की देश के ऊपर, जिस व्यक्ति ने अपनी जान कुर्बान की देश के ऊपर, उनके नाम का टाउन हॉल बना, शहीद अरुण कुमार वैद्य। उस टाउन हॉल में क्या हो रहा है? खुले आम दारू बिक रही है। अरे भैया, वो तो लोगों के लिए है टाउन हॉल, और आप उस पर बिजनेस करोगे, वहां पर कमिश्नर चुप करके बैठेगा। तो कमिश्नर साहब, आपका दायित्व तो क्या बनता है? आपको पता है कि हो क्या रहा है शहर के अंदर? आज जो शहर के जो रोड खुदे हुए हैं, इन रोडों पे क्या हालत है? ये कभी जब बारिश गिरे तो लोग मर जाएंगे इसके ऊपर गिर के। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, ये जो भी हो रहा है, टेंडर का देर से निकलना, रोड खुद जाना, बसें आना रोड खुदने के बाद, इससे ये क्लियर लग रहा है कि शहर में कोई प्लानिंग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। सिर्फ टेंडर नाम के लिए निकलते हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है टेंडर जो निकलते हैं वो इनकी कमीशन खोरी जो सबको पता है पूरे शहर में। टेंडर का काम है कि टेंडर निकलना, ठेकेदार को दे देना, उसके बाद भूल जाना। उससे लोगों को फ़ायदा हुआ, शहर को फ़ायदा हुआ। आज शहर को क्या ज़रूरत है? शहर को बस डिपो की ज़रूरत है? नहीं। या शहर को ट्रांजिट कैंप की ज़रूरत है? ट्रांजिट कैंप शहर में 2 साल से 30 करोड़ ट्रांजिट कैंप का पास किया हुआ पड़ा हुआ है। ये पैसा बाहर से आया है, स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, लेकिन कमिश्नर साहब को ट्रांजिट कैंप बनाने की फुर्सत नहीं है। आपको बताऊं, एक शहर में हॉस्पिटल, ये नहीं मिलेगा ना। लास्ट मंथ शहर में मुख्यमंत्री के हाथों से एक एंटीलिया में हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, जो भी बीओटी में दिया गया। ये हॉस्पिटल हमारे पहले वाले कमिश्नर, इससे पहले वाले कमिश्नर दयानिधि साहब ने अपने मेहनत से कोविड में बनाई थी। ऐसे बहुत कम कमिश्नर आते हैं जो कुछ शहर के लिए बना के जाएं। इन्होंने एक शहर में हॉस्पिटल बनाई। ये कमिश्नर चाहते तो ट्रांजिट कैंप बना सकते थे। मेरी और एक रिक्वेस्ट है ये कमिश्नर को कि इस शहर में, ये हमारा शहर व्यापारियों का शहर है, हमारे शहर में अलग अलग बाज़ारें हैं, जैसे जापानी बाज़ार है, मोबाइल बाज़ार है, फर्नीचर बाज़ार है,
गाउन बजा रहे, जीन्स बजा रहे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बजा रहे हैं। तो हमारे शहर में आज पार्किंग की तकलीफ है। तो मैंने कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की है, उन्होंने मानी भी है कि शहर में मल्टी लेवल पार्किंग बननी चाहिए। शहर में सुविधा की ज़रूरत है। शहर में आज जो काम जो हिसाब से ये लोग टाउन हॉल या मुझे एक बात बताइए, आपने दोनों दौर देखा, जब डॉक्टर दयानिधि सर थे कमिश्नर यहाँ पर, आपने वो दौर भी देखा, अभी जो वर्तमान में जो अध्यक्ष जो कमिश्नर है आप उनका भी दौर देख रहे हैं। तो भ्रष्टाचार दोनों कमिश्नर के टर्म में देखा जाए तो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा कौन से टर्म में हुआ है, इनके टर्म में या डॉक्टर दयानिधि सर के टर्म में? क्या कहेंगे इस विषय? देखिए, डॉक्टर दयानिधि टर्म में भ्रष्टाचार काफ़ी कम था। उस टाइम पे सब इलेक्टेड भी थे, नगर सेवक भी थे, अभी मांझी है, उस टाइम पे आजी थे, हाँ हम है। तो भ्रष्टाचार कौन से कमिश्नर के अंडर में ज्यादा हुआ है? दयानिधि के वक्त भ्रष्टाचार ना के बराबर था। जो लोकल लेवल पे, जो स्टाफ लेवल पे भ्रष्टाचार होता है वो शायद होता होगा, उनकी जानकारी में होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन वो भ्रष्टाचार एक्सेप्टेबल लेवल होती है एक भ्रष्टाचार। वो शायद आईएएस ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर थे, डॉक्टर थे, जानकार थे। उन्होंने शहर के लिए एक हॉस्पिटल बनाई, जो हमारे शहर में आज जो हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है। तो शहर के लिए जो भी कमिश्नर आता है वो लोगों की सुविधा के लिए कुछ बनाना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, या मैं जैसे बता रहा हूँ आपको ट्रांजिट कैंप चाहिए हमको। हमारे शहर में आज 1000 बिल्डिंगें डेंजरस हैं, तो लोग बेघर होकर कहाँ जाएंगे? तो हमको आज शहर को ट्रांजिट कैंप की ज़रूरत है। आज हमारे शहर में जो मार्केट है उसको सपोर्ट करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग की ज़रूरत है। अभी मूलभूत सुविधा ये सब कितने टेंडर्स है ये टोटल? देखिए, लास्ट ईयर मूलभूत सुविधा के कम से कम 12 से 15 टेंडर आए हैं। उसमें कम से कम एक टेंडर जो 42 करोड़ के अभी आए, उसमें 158 काम थे। बीच में लास्ट टाइम जो एक इन्होंने मरे हुए इंसान की सिग्नेचर यूज़ की थी, उसमें 85 काम थे। ऐसे करके लगभग आप देखेंगे तो कम से कम 350-400 मूलभूत सुविधा के काम होते हैं। लेकिन ये मूलभूत सुविधा के काम कहाँ होते हैं, कौन सी गली में होते हैं, कौन से मोहल्ले में होते हैं, ये हमको जानकारी नहीं। और इनके पास तो कोई डिटेल रखते नहीं है। आप एक काम कीजिए, यूएमसी में जाके बोलिए कि काम कहाँ हुआ है, उसके बिल दिखाइए। और आरटीआई में बोलेंगे मांगो, आप आरटीआई में बोलेंगे, आप बिल दिखाइए। पहली तो आप बात तो आपको आरटीआई का जवाब मिलेगा नहीं आसानी से। पीडब्ल्यूडी में आपको आरटीआई मालूम है ना कि मिलना मतलब शेर के मुंह से आपको तो बिल्कुल नहीं देंगे। आप उनके मुंह का निवाला छीन के जाते हो, उनके टक्कावारी खा जाते हो आप कमिश्नर अपने कॉर्पोरेशन अधिकारियों के। देखिए, मैं तो जो बेसिक मैं तो कह रहा हूँ, ये जो कमिश्नर के महानगर पालिका के या तो जो अधिकारी है वो लोग आपको बद्दुआएं देते होंगे कि मोदी जी आपको बद्दुआ है, आप हमारे मुंह का निवाला छीन रहे हो। इस प्रकार के हमारे भ्रष्टाचार खोल के, और नेता लोग तो आपके दुश्मन हो जाएंगे। देखिए, होंगे मैंने उनको जेल में जाने के बचाया है, वायलेशन मैंने रोका है। मैं तो उनका सबसे बड़ा वेल्यूएशन हूँ, क्योंकि इनकी गलतियां जो वायलेशन और ऑफेंस इनको जो भी ये वायलेशन यूएमसी वाले करते हैं। और जो ठेकेदार, देखिए ठेकेदार तो नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका धंधा चला गया। अभी मैं ठेकेदार आपसे सबसे ज्यादा नाराज है। ये जब मैं लेटर दे रहा था तो एक ठेकेदार खड़ा था यूएमसी के कमिश्नर के ऑफिस के बाहर। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत ही फेमस इंसान है शहर का, बहुत ही फेमस इंसान। नेता भी है क्या? वो मैं नहीं बोलूंगा, उसके बारे में कुछ भी बोलूंगा सब समझ जाएंगे। तो वो इंसान इसमें मुझे 15 मिनट डिस्कस कर रहा था कि ये सही हुआ है, जो टेंडर आए हैं सही हुए हैं। तो उसको शायद कायदे कानून की जानकारी नहीं है। ठीक है, अभी सबको जानकारी नहीं होती, तो नेता को मिर्ची लगती है जब टेंडर जाता है। नेता को नहीं, सॉरी, ठेकेदार को। देखो, आप ही बोल रहे हैं नेता को, मेरे मुंह से नेता ठेकेदार मिक्स हो रहा है, क्योंकि शहर में जो भूमाफिया है, भूमाफिया नहीं, जो ठेकेदार माफिया है, उसको नेता की सपोर्ट मिलती है। अधिकारी कर देगा आपके ऊपर। नाम तो मैंने किसी का लिया नहीं है। तो डिफेमेशन तो वैसे भी आदत है आपको और हमको, डिफेमेशन से क्या डर लगना। अभी जेकी भाई, अभी तो आप तो ग्रेजुएट बन गए, मैं तो पीएचडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये डिफेमेशन ये सब कोई बात नहीं है। मतलब हम जो भी ये भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, इससे टेंडर कैंसिल होते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि शहर अभी बारिश सर पे है, 1-1.5 महीना बारिश पड़ जाएगी। यस। तो अभी ये जो आचार संहिता लगी हुई है, तो अभी जो ये जो काम होगा, अभी आप कह रहे हैं कि वो टेंडर ही नहीं निकले, तो यानी आपके पाटोल्स नहीं भरे जाएंगे। यस। आपके नाला सफाई नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है ना? तो इसका जिम्मेदार कौन? आयुक्त या नेता? इसके लिए प्योरली इसका जिम्मेदार आज पूरी की पूरी जो यूएमसी है वो प्रशासन के हाथ में है। हाँ। तो यूएमसी के कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है, और यूएमसी में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हेड हैं। कमिश्नर नीचे 600 लोग काम करते हैं, 1000 लोग काम करते हैं, सबकी जिम्मेदारी कमिश्नर नहीं ले सकता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ये काम दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, मेरी जानकारी में ये जो इमरजेंसी के काम है, इसकी परमिशन इलेक्शन कमीशन ली जा सकती है। ये पॉथहोल्स और नाला सफाई का काम रोकना
मेरे हिसाब से अनफेयर होगा। आपको पता है अगर नाला सफाई अगर नहीं की तो बाढ़ आने का चांसेस है। यस। और जो अभी पाटोल से अगर नहीं भरे जाएंगे तो जो शहर में जो ड्रेनेज के लिए खड्डे खोटे गए हैं, जब वहां पर पानी भरेगा खड्डों में लोगों को नजर नहीं आएगा, पानी खड्डा पानी मिक्स हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों की जान का खतरा है। ड्रेनेज का जो मुद्दा है, मैं इस विषय में आपसे बहुत डिटेल में बात करूंगा। और मैं आपने तो कहा भी था मैं इनको 200 रुपए में 200 करोड़ में 200 करोड़ बोला था, तो ये 200 करोड़ में ठेका लेने को तैयार हूँ। आज भी मैं उस वर्ड पे कायम हूँ, मुझे 200 करोड़ में ये काम करने की आज भी मुझे उसमें प्रॉफिट होगा। तो इस मुद्दे में क्योंकि ये काफ़ी वॉल्यूम बड़ा है, ये जो काम है इसमें 5-6 हज़ार कागज़ पढ़ने पड़ते हैं, तो ये मार्च का महीना चल रहा है थोड़ा। मुझे एक बात तो बताइए। हाँ जी पूछो ना। यस, सच्चाई से पूछ रहा हूँ। बेझिझक पूछिए। शहर में यस, ये जब नेता लोग निकलेंगे वोट मांगने, हमें वोट कीजिएगा, हमारे कैंडिडेट को वोट कीजिएगा, या हमें वोट कीजिएगा, जो भी पब्लिक का रवैया कैसे रहेगा, इनके ऊपर कैसे व्यू रहेगा। आप पढ़े लिखे इंसान हो, तो एक पढ़े लिखे एनालाइज करते हैं आप, तो आज समझो आपके दरवाजे पर अगर किसी ने घंटी मारी और किसी मतलब आपने दरवाजा खोला तो वहाँ पे एक नेता नजर आया, गले में गमछा, यहाँ पर बैच, हाथ में इनका क्या बोलते हैं उनको, पेपर कि हम ये काम करेंगे, ब्रोचर जो भी। तो जब अप्रोच करेंगे कि हमें वोट कीजिएगा, आपके दिल में क्या भावना आएगी कि भाई ये वही नेता तो नहीं जिससे हमारे पैसे खा गए, हमारे शहर के प्रगति के पैसे खा गए। क्या लगता है आपको, कैसी भावना आएगी आपको? ये मुझसे अच्छा इस बात को शहर में कौन जान सकता है? तभी तो आपसे पूछा ना। क्योंकि मैं इनके जितने भी काम हैं, इनके टेंडर में जानता हूँ, जो टेंडर निकलते हैं वो साइट पे मैं जाता हूँ, और जो टेंडर इनके बिल बनते हैं वो बिल की कॉपी में रखता हूँ, और ये लेजर अकाउंट जहाँ भी इनकी एंट्री होती है, बही खाते वो भी मेरे पास हैं। 5-5, 6-6 साल के सबके बही खाते मेरे पास हैं, और मैं जानता हूँ इसमें कितने कोई दूध के धुले हुए हैं। मैं ठेकेदारों की बात कर रहा हूँ, और ठेकेदार और नेता का आपस में मिलजुल है। शहर में जो आज जो गड़बड़ हो रही है, आज आप मुझे एक नेता बताओ जो यूएमसी के भ्रष्टाचार के बारे में बात करे। कोई नहीं। एक नेता मुझे बताओ शहर में जो यूएमसी के भ्रष्टाचार को रोके या उसको पकड़े। सबको पता है यूएमसी में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भ्रष्टाचार नेता को वोट क्यों दिया जाता है कि शहर के पैसों की रखवाली करो, शहर में डेवलपमेंट करो। आज पीडब्ल्यूडी के इतने सारे खर्च हो रहे हैं, तो पैसा जो जा रहा है क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या शहर में टाउन हॉल और वेजिटेबल मार्केट या बस डिपो से ज़्यादा ज़रूरी ट्रांजिट कैम्प है कि नहीं है? ट्रांजिट कैम्प है। शहर में आज मल्टी लेवल पार्किंग की ज़रूरत है कि नहीं है? शहर में आज पॉथोल्स भरने की ज़रूरत है कि नहीं? अच्छे रोड की ज़रूरत है, पानी की सुविधा की पानी की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, अच्छा एनवायरमेंट, शहर में अच्छे गार्डन्स की ज़रूरत है। तो ये मुद्दे छोड़कर अभी भी एक गार्डन को तोड़ दिया 1100 स्क्वायर फीट का गार्डन, तो अलग स्कैम है। वहाँ के नेताओं ने वो अलग स्कैम है, संत का नाम तोड़ के। मैंने देखा आपका इंटरव्यू भरत राजवानी से, वो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था, मैंने देखा। तो ये जो स्कैम नेता करते हैं, ठेकेदार करते हैं और अधिकारी करते हैं, ये तीनों की मिली भगत से शहर में गड़बड़ हो रहा है। तो ये बहुत डिटेल में जांच का विषय है, इसमें कमिश्नर को ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें कमिश्नर की ड्यूटी है। आप कमिश्नर साहब को जाते थे, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, अब तुम लोग कोई टेंडर निकालेंगे नहीं, ठेकेदारों से उनकी कोई खास, तो जब तक टेंडर निकलेगा तो आप इंटरव्यू देंगे नहीं। तो ये अच्छा, सुनने में ऐसा है कि कमिश्नर साहब की रिटायरमेंट भी है। यस। तो शायद ये आपका इंटरव्यू आज के कमिश्नर साहब के लिए शायद आखिरी होगा। तो आप जाते हैं, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से कमिश्नर साहब को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके टीवी के माध्यम से कमिश्नर साहब को यही रिक्वेस्ट करूंगा, हम तो सिटीजन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है। कमिश्नर एक ट्रस्टी होता है, उल्लासनगर की 10 लाख जनता का ट्रस्टी है। जैसे कि हमारे शहर में आज कॉरपोरेशन में कोई भी नेता नहीं है, तो नेता भी वही है, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी वही है, मेयर भी वही है, डिप्टी मेयर भी वही है, अपोजिशन का लीडर भी वही है, सभागृह नेता भी वही है। तो उसको शहर में अपने पीडब्ल्यूडी के या दूसरे फंड सही तरीके से यूज़ होने चाहिए। जो टेंडरिंग है उसमें जो शहर की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। जैसे दयानंदी साहब ने एक हॉस्पिटल का अच्छा एक स्ट्रक्चर बनाया जो आज हमको काम आ रही है, उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, इलाज होगा। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाइए, शहर में अच्छे गार्डन हो, शहर में ट्रांजिट कैम्प हो, मल्टी लेवल पार्किंग, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, ये सब हमारे शहर की ज़रूरत है। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, व्यापारियों से मिलता हूँ, वो कहते रहते हैं। तो शहर में रोड अच्छे हों, ईमानदारी से काम हो, चोरी रुके। अगर ऐसा कुछ सिस्टम आप बनाते हैं तो शहर में लोग आपको एक अच्छी तरीके से याद करेंगे। यही मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छा लगा आज मोती लुधियाना जी से बात करते हुए। जब आपसे बात कर रहा था ना, पता नहीं कि जहन में एक सवाल आया। अच्छा, तो मैं आज कर ही देता हूँ सवाल। बिल्कुल।
जाते हुए एक छोटा सा सवाल शहर वासियों से कि हमारे शहर के कुछ नेता इतने बेशरम हैं, बिन बुलाए शादी पर अंदर घुस के जाना। अरे आपको तो बुलाया नहीं था, आप आए क्यों? अभी भी होली का कार्यक्रम था मोदी जी, एक नेता, ऐसे काफी नेता, मतलब कुछ नेता काला चश्मा लगा के अपने मुंह पर और जानबूझ के अंदर जा रहे और बैठ के खुद ही डांस कर रहे। अरे भैया आपको बुलाया किसने? बिन बुलाए मेहमान। तो शर्म नाम की कोई चीज बची नहीं नेताओं के अंदर। कुछ नेताओं में, मैं सब नेताओं के लिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि काफी मेरे अच्छे नेता जो शहर के दोस्त भी मेरे, कुछ नेता जिन लोगों में शर्म नाम कुछ बचा नहीं है और वो खाली अपना नाम आगे करने के लिए अपनी मतलब कहीं भी बिन बुलाए मेहमान बन के चले जाते हैं। तो नेताओं को थोड़ा एक समझाना चाहता हूं छोटे भाई की हैसियत से कि थोड़ा समझाइए अपने आप को। इतना लालच लोगों के बीच में जाने का इतना बात अच्छी नहीं है। ये अगर आपने कार्य किए होते अपने अपने वार्ड के अंदर तो आपको आज ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कौन है वो नेता? कौन है वो नेता जो काला चश्मा लगा के होली के दौरान घूम रहा था लोगों के बीच और लोगों के सामने जानबूझ के जा रहा था कि भैया देखो मैं तो नेता हूं? कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से वॉगी न्यूज चैनल।